का दौरा बीच में छोड़ वापस भारत आए पीएम मोदी। आते ही हवाई अड्डे पर बुलाई बैठक। आतंकियों को बख्शने के मूड में नहीं है पीएम। एक और बालाकोट एयर स्ट्राइक की तैयारी में भारत। एक एक का चुन चुन कर होगा हिसाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने अपना सऊदी अरब का 2 दिवसीय दौरा बीच में ही रद्द कर दिया और वापस भारत आ गए। और भारत आते ही पीएम मोदी एक्शन में नजर आए। पीएम मोदी ने हवाई अड्डे पर ही आपात बैठक बुलाई और बैठक में एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे। ये तस्वीरें आपके पीछे लगी हुई हैं, आपको बता रही हैं कि किस तरीके से ये जो आतंकी हमला हुआ है ये पीएम मोदी के लिए कितना ज्यादा गंभीर है, ये कितना बड़ा विषय है पीएम मोदी के लिए। पीएम मोदी ने जैसे ही वो आए हवाई अड्डे पर ही उन्होंने अजीत डोभाल के साथ मुलाकात की और तुरंत इस विषय पर चर्चा करने में लग गए। हवाई अड्डे पर ही सोचिए, अजीत डोभाल के साथ एस जयशंकर भी मौजूद रहे, विदेश मंत्री, और इनके साथ बैठक हुई। बैठक में इस हमले की गंभीरता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और साथ ही साथ सुरक्षा रणनीतियों पर भी विस्तार से मंथन किया गया और साथ ही अब आगे के एक्शन प्लान को लेकर भी तमाम तैयारी शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में फिलहाल 27 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। 13 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारी है। मतलब पहले पूछा कि भाई साहब आप कौन से धर्म के हैं और फिर गोली मारी। मतलब जाहिर है कि आतंकियों का निशाना हिंदू थे। निहत्थे टूरिस्ट पर इस तरीके के कायराना हमले की चौतरफा निंदा हो रही है, लेकिन आतंकी बाज नहीं आ रहे। हमले के तुरंत बाद पीएम मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की। अमित शाह ने तुरंत श्रीनगर के लिए रवानगी के साथ साथ तमाम बैठक की। इस नापाक हरकत के बाद से गृह मंत्री अमित शाह ने जो बैठक बुलाई थी उसमें आईबी चीफ और साथ ही साथ गृह सचिव भी मौजूद रहे। ये भी तस्वीर हमारे पीछे लगी हुई है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये जो बैठक हो रही है इसमें भी तमाम चर्चा हुई, तमाम जो प्लानिंग हो रही है वो फिलहाल हो रही है। श्रीनगर में अब एलजी मनोज सिन्हा और साथ ही साथ तमाम बड़े अधिकारियों के साथ मुलाकात भी आज अमित शाह करने वाले हैं और इस हाई लेवल मीटिंग में आतंकियों के खिलाफ जंग जो है वो और भी ज्यादा मजबूती से लड़ने की प्लानिंग शुरू कर दी है भारत ने। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, दोनों लोग फिलहाल एक्शन में नजर आ रहे हैं। दोनों लोग अलग अलग तरीके से बैठक कर रहे हैं और इस पूरे आतंकी हमले को लेकर बहुत ज्यादा फिलहाल सख्ती में नजर आ रहे हैं। आप सोचिए कि 2 दिन के दौरे पर गए थे प्रधानमंत्री, वहां पर क्या कुछ हो रहा था वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ, ग्रैंड वेलकम हुआ, वो भी हमने दिखाया। लेकिन इस तरीके की कायराना हरकत जो हुई है पहलगाम में उसने भारत को फिलहाल चिंता में डाल दिया है। आज से एनआईए जो है वो भी इस पूरे आतंकी हमले की जांच शुरू कर देगी। लेकिन दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि इस तरीके की हरकत हो क्यों रही है। क्या जानबूझ के भारत में दहशत फैलाने की कोई साजिश रची जा रही है? क्या भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? तमाम सवाल फिलहाल सामने आ रहे हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है और परिजनों के लिए सांत्वना दी है, साथ ही जख्मियों को जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना भी की ही है। लेकिन इसके साथ ही जो साफ संदेश देने की कोशिश की है उन्होंने अपने ट्वीट में, वो ये कि जो लोग भी इस जघन्य अपराध में, इस कृत्य के पीछे हैं, उन्हें कटघरे में लाया जाएगा और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवाद से लड़ने का जो उनका संकल्प है, हमारा संकल्प है, वो अडिग है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है इसके बाद से भी देखिए किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो लगातार अपनी कोशिशें बढ़ाता जा रहा है। अब खबर ये भी है कि अब आतंकियों ने उरी में भी घुसपैठ की कोशिश की है। हालांकि सेना ने इसे नाकाम कर दिया है, लेकिन माना यही जा रहा है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना को हाई अलर्ट पर रख दिया है। पाकिस्तानी वायुसेना की टोही विमान जो है वो लगातार भारत की सीमा से सटे इलाकों की एयर स्पेस पर नजर बनाए हुए हैं। पाकिस्तान को आशंका है कि भारत बालाकोट एयर स्ट्राइक की तरह कोई जवाबी कार्यवाही कर सकता है। भारतीय सुरक्षा एजेंसी भी फिलहाल सतर्क है, लेकिन माना यही जा रहा है कि दोस्तों इस पूरे आतंकी हमले पर भारत बड़ी कार्यवाही करेगा। एक एक का बदला लिया जाएगा। चुन चुन कर जो अपराधी हैं, जो आतंकवादी हैं, उनको ले आया जाएगा, कटघरे में खड़ा किया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा इस आतंकी हमले के पीछे जो लोग भी हैं।
और इस पूरी साजिश के पीछे जिनका हाथ है उनकी जांच शुरू कर दी गई है। पीएम मोदी से लेकर चाहे गृह मंत्री हो, चाहे वो विदेश मंत्री हो, चाहे वो एनएसए हो, ये तमाम लोगों की जो बैठकें हो रही हैं वो साफ बता रही हैं कि भारत अब बख्शने के मूड में नहीं है। चुन चुन कर बदला लिया जाएगा और सबको फिलहाल सामने लाया जाएगा। लेकिन दोस्तों साफ है यहाँ पर कि भारत की सुरक्षा, भारत का ये जो हमला हो रहा है, भारत पर जो ये हमला हो रहा है, वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही बड़ा विषय है। और इस पूरे विषय को कितनी गंभीरता से लेकर आ रहे हैं, इसकी तस्वीरें हमारे सामने मौजूद है दोस्तों। लेकिन साफ है कि भारत के खिलाफ जो बड़ी साजिश रची जा रही है उसे हालांकि नाकाम करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन जो पहलगाम में हो गया, इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आएंगी, भारत इसे कैसे लेगा, भारत इस पर क्या कार्यवाही करेगा, ये सब देखना बेहद अहम होगा। लेकिन पीएम मोदी इस बार बख्शने के मूड में नहीं है। हालांकि वो कभी नहीं रहते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने यह साफ कर दिया है कि अब जो भी है उसे कटघरे में लाया जाएगा और कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए जेएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।